अजमेर में अना झील के किनारे बनी है सेवन वंडर पार्क, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां हैं, जिनमें पिरामिड है, रोमन कोलोसियम, एफिल टावर, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर और पीसा की मीनार। पेरिस का एफिल टावर के बारे में किसने नहीं सुना है? जो लोग अपने जीवन काल में एक बार एफिल टावर देखने का सपना देखते हैं, उनके पास अब इस ऐतिहासिक स्थल को देखने का मौका है। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस में चैम्प डे मार्स पर एक लोहे का टावर है। इसका नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है, जिनकी कंपनी ने टावर का डिजाइन और निर्माण किया था। स्थानीय रूप से इसका उपनाम ला डेम डे फेर रखा गया। इसका निर्माण 1887 से 1879 के बीच किया गया था। एफिल टावर 330 मीटर यानी 1083 फीट ऊंचा है, जो 81 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई का है, और इस पार्क प्रतिकृति की ऊंचाई 30 मीटर यानी 98 फीट तक है। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर एक विशाल नवशास्त्रीय मूर्तिकला है। तांबे की मूर्ति फ्रांस के लोगों की ओर से एक उपहार है। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसका धातु ढांचा गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया। मूर्ति की ऊंचाई 46 मीटर यानी 151 फीट 1 इंच है। मूर्ति को 28 अक्टूबर 1886 में स्थापित किया था। इस पार्क में स्थापित प्रतिकृति की ऊंचाई 5 मीटर है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां हैं। यूं तो मिस्र में 131 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। पिरामिड 400 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। इसका आकार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। पिरामिड लाखों चूना पत्थरों के खंडों से बनाया है, जिनमें हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। पिरामिड का निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। क्राइस्ट द रिडीमर की जमीन से ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर तक हो सकती है और उसकी चौड़ाई तकरीबन 30 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन 635 टन है और ये प्रतिमा तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ से 700 मीटर तक पूरा शहर दिखाई पड़ता है। ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील की एक पहचान बन गई है। ये मजबूत कंक्रीट और सोपरस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया है। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है और इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में भी मशहूर भी है। पीसा की झुकी हुई मीनार वर्ष 1173 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में 200 साल लगे। पीसा की झुकी मीनार, जो 179 फुट ऊंची है और लगभग 4 डिग्री झुकी हुई है, और इस मीनार में 8 मंजिलें हैं। कहा जाता है कि टोमासो पिसानो ने सन 1399 में इस टावर का काम पूरा किया। 8 मंजिलों वाली इस मीनार की जब 3 मंजिल ही बनी थी, तभी से इस मीनार में झुकाव होने लगा था। इसकी नींव बनाने में एक विशेष मुलायम मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस वजह से यह मीनार झुक गई थी और अब तक झुकी हुई है। कोलिसियम इटली के रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। कोलिजियम को हर साल 6 मिलियन से अधिक लोग देखने के लिए आते हैं। यह रोमन साम्राज्य का सबसे आकर्षक देखने योग्य जगह है। कोलोसियम को 2000 साल पहले बनाया गया था। उसे फ्लेवियन राजवंश के रोमन सम्राट वेस्पासियन ने बनाया था। कोलोसियम अंडाकार आकार में बना है। उसकी लंबाई 188 मीटर है, उसकी चौड़ाई 156 मीटर है और ऊंचाई 52 मीटर है। कोलोसियम में लगभग 50,000 पर्यटक समा सकते हैं, जो किसी भी संरचना के लिए बड़ी बात है। उसका प्रयोग विदेशी पशु व्यापार, लड़ाई के लिए करते थे। ये स्टेडियम में सिर्फ मनोरंजन के लिए योद्धाओं के खूनी युद्ध होते थे। उसके अलावा योद्धाओं की जानवरों के साथ लड़ाई होती थी। कोलोसियम में अंदाजे 10 लाख मनुष्य और 5 लाख पशु मारे गए हैं। कोलोसियम उन सभी भाग्यशाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है।
इस पार्क में बनी प्रतिकृति की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। उत्तर प्रदेश आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज की कब्र के लिए महल बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां की कब्र भी है। मकबरा 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है। मकबरे का निर्माण 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय की लागत लगभग 32 मिलियन थी, जो आज के समय में लगभग 35 बिलियन होगी। ताजमहल के निर्माण के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उनके नेतृत्व में ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। ताजमहल हर साल 7 से 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। पार्क में बनी प्रतिकृति की ऊंचाई 7.5 मीटर है। राजस्थान का अजमेर शहर अब अपने आश्चर्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध होने के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है।